रहे हैं कि कैसे क्या करना है। देखो अब बात समझो क्या हो रहा था। जैसे मैंने तो तुम्हें डायरेक्ट बता दिया था अभी तक कि जैसे ऑर्बिट नंबर, अब इधर से देखो एक्चुअली होता क्या है। दूसरा टॉपिक क्या है कि अपन यहाँ से ये पढ़ा, ये कौन सा, ये पहला, मैंने पहला ऑर्बिट बना दिया इसको लाइन के फॉर्म में, ठीक है। ये दूसरा ऑर्बिट बना दिया, ये तीसरा ऑर्बिट बना दिया, ये चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। सब किसी को दिक्कत? एक्चुअली क्या है, सबके नाम याद करने पड़ेंगे अपन को। क्या नाम याद करना पड़ेगा? काफी लोगों को याद भी होंगे, जिसको नहीं याद है वो ये देख लो इधर। तो जो पहला ये n इक्वल टू 1 है ना, इसका नाम क्या है? इसका इसको बोलते हैं लाइमन। क्या बोलते हैं? लाइमन। 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 इस पूरी सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? n इक्वल टू 2 को क्या बोलते हैं? बाल्मर। बाल्मर। n इक्वल टू 3 को? पाश्चन। पाशियन। n इक्वल टू 4 को? ब्रैकेट। ब्रैकेट। स्पेलिंग जो भी हो सकती है। n इक्वल टू 5 को? रिफंड। फ्री फंड। और n इक्वल टू 6 को क्या बोलते हैं? हाफरे। ठीक है। एक्चुअली ये नाम क्या होगा, कई बार तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके ऐसे देगा हम्प्रे, तो ये सारी चीजें समझना। दूसरा एक बात लिखा होता है, मैंने बोला था एक्साइटेड स्टेट। जैसे क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? एक स्टेट आगे, क्या मतलब होता है? सेकंड स्टेट लाइन। आगे, स्टेट आगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या? सेकेंड ऑर्बिट। क्लियर है? ये चीज बता देता हूं। अब एक्चुअली क्या होता है, ये सारी चीजें तो ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सबको पता है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये नाम सबने याद कर लिए? किसी को डाउट है इसमें? बताओ। बस क्या होता है, एक लाइन और याद कर लो। एन जो n इक्वल टू जो 2 होता है ना, क्या होता है? n इक्वल टू जो बाल्मर सीरीज है, ये आती है विजिबल रीजन में। किसमें आती है? किसमें आती है? विजिबल रीजन में। क्वेश्चन में इसको याद रखना, ठीक है। विजिबल रीजन में आती है, ठीक है। ये सारी चीजें। और देखो बाकी का ये जो जो क्या होता है, ये जो सारे हैं ना, इसके बाद ये सारे के सारे इंफ्रारेड में आते हैं। वो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली जो बताना था बता दिया। ये सारे किस रीजन में आते हैं? इंफ्रारेड में आते हैं। किसमें आते हैं? इंफ्रारेड। और ये जो n इक्वल टू 1 किसमें आता है? अल्ट्रावायलेट में। किसमें आता है? यूवी रेड। ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है। अब एक चीज बताता हूं मैं तुम लोग को, जिसको पता भी होगा, किसी को एक ऑर्डर बता रहा हूं। ये लाइन याद कर लो, जिससे तुम्हारा थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ट्रिक से बता रहा हूं। जैसे क्या होता है, एक होता है आर, क्या होता है? आर एम आई लक्स जी। आकाश में जितने भी आर एम बैच चलता है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, ये जो है, ये ऑर्डर कैसा है, जो ये ट्रिक याद कर लो कि आर एम आई लक्स जी। क्या हुआ देखो, मैंने बनाई थी ये, तो कि जैसे आर एम में जब आकाश में था तब का बात है कि ये किस में था, और ये आर एम बैच था, ठीक है। खैर मैंने ड्रॉप तो नहीं लिया, लेकिन आर एम से, तो जैसे मैंने बोला था आर एम, मैं आर एम में बैठा हूं और लक्स साबुन से नहाता हूं, ठीक है। तो आर एम आई लक्स जी याद कर लोगे? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इससे क्वेश्चंस बनता है भाई, मैं फालतू कुछ भी नहीं बढ़ा रहा हूं। R4 होता है रेडियो वेव। क्या होता है? क्या होता है? रेडियो वेव। क्या होता है? M क्या, M4 होता है मैग्नेटिक, सॉरी क्या होता है? माइक्रोवेव। क्या होता है? माइक्रोवेव्स। I4 क्या होता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। L4?
L4 होता है लाइट रे, ठीक है, लाइट है विजिबल। हम्म। और U4 अल्ट्रावायलेट, यूवी रेस, X4 एक्स रेस, एक्स रेस, और G4 गामा रेस। गामा रेस। किसी को डाउट है? एक्चुअली क्या होता है, ये जो ऑर्डर लिखा है ये रेडियो वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। क्या होती है? रेडियो वेव के क्या होता है सबसे ज्यादा, क्या होती है? तो ये ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, वेवलेंथ। ये जो ऑर्डर है वो किस फॉर्म में है? वो है डिक्रीजिंग वेवलेंथ। क्या होता है? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या हो रही है? जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज। और क्या होता है दूसरा, क्या हो जाएगा ऑर्डर? क्या? डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? एक्चुअली ये लाइन याद रखना हमेशा। कौन सी लाइन? कि भाई वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है? वेवलेंथ क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। किसके? फ्रीक्वेंसी। 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 समझ आ गया? मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा क्या होता है? ज्यादा उसकी क्या होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। कम। ठीक है, समझ आ गया। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को किसी को डाउट है वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बता दूं क्या? चलो बता। हाँ बोल दिया करो, बोल, बताओ या नहीं बताओ? बताओ, चलो बता देता हूँ। बता दो। एक्चुअली हाँ, तो पूछा करो जो भी थोड़ा सा भी डाउट हो। ऐसे वेव जा रही है ये, ठीक है। अरे यार बेबी चली गई मेरी तो यार। ठीक है, ये वेब बना दी मैंने, ठीक है। अरे यार रुक रुक के बनाऊंगा वेब को, ठीक है। यहां से देखो, एक्चुअली बहुत बढ़िया वेब है, ठीक है। अब एक बात समझो, वेवलेंथ क्या होता है एक एक करके। एक्चुअली क्या हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? हाँ। दोबारा वेव यहां से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? हम्म। देखो हाँ। नहीं, एक्चुअली वेव जो दूसरी नई वेव यहां से स्टार्ट होगी, देखो क्या ये वेव कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। हम्म। ये वाली वेव कहां जा रही है? नीचे की तरफ। और ये वाली कहां जा रही है? ऊपर। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो ये जो डिस्टेंस है ना, देखो समझो मेरी बात को, ये जो डिस्टेंस है जहां ये आधी वेव थी, पूरी वेव कंप्लीट कहां होती है? जब ये दोबारा से सेम टू सेम पाथ फॉलो नहीं कर रही है। बात समझ आ रहा है तुम लोगों को? हाँ। हाँ। एक्चुअली क्या होता है, इन इन इस पॉइंट को पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? थ्रस्ट। क्या? थ्रस्ट। थ्रस्ट। क्रेस्ट बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है। क्रेस्ट। क्रेस्ट, ठीक है यार, ठीक है। अब इस ये वाला पॉइंट है ना, ये भी क्रेस्ट होगा। तो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहे यहां से नाप लो चाहे यहां से नाप लो। बात समझ आया तुम लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इसको बोलते हैं लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। लैम्डा। तो इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? तो मतलब वेवलेंथ का मतलब क्या होगा? एक वेव की लेंथ क्या होता है? एक वेव की लेंथ क्या होता है? समझ आ गया? हाँ।
ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ये वेवलेंथ किसी को डाउट है इसमें? बता दो यार, थोड़ा सा भी समझ आ गया सभी को? तो क्या होता है तुम्हारे किताब में ऐसे लिखा होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव। देखो यहां से यहां तक का नहीं नापना है, मतलब लगातार दो क्रेस्ट और ट्रफ्ट के बीच की डिस्टेंस नापना है, समझ आ गया? डिस्टेंस बिटवीन, मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, क्या टू कंसेक्यूटिव स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहे हो क्या? क्रेस्ट हेलो, और ट्रफ्ट। क्या कह रहा? वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहे हो क्या? एटम है ना, एटम तो एटम में आएगा नहीं है, केमिस्ट्री में अलग आता है, फिजिक्स में अलग आता है। अच्छा, तो एटम की मोड़ी मोड़ा इतने कम कैसे दिख रहे हैं? कोई बात नहीं, ठीक है, इधर देखो। तो क्या हुआ, बात अभी जो है वो तो देख रहे हैं, इधर देखो, समझ आ गया? दूसरा एक बात बताओ, थोड़ा सा मेरे को एक बताओ, ये चीज समझ लिया अपन ने। अब मुझे जैसे वेब बनाई मैंने, अब हुआ क्या, चलो एक बात समझाता हूँ, पहले दूसरा समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसी को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में वेव बन रही है। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? सेकंड, नंबर ऑफ, मतलब कितनी बार एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार बिल्कुल, होती हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, बताओ? हिंदी में। है, लिख लो। तो हिंदी में लिखूंगा तो एक सेकंड में क्या होता है, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, क्या होता है एक सेकंड में, क्या हो रहा है? वेव बोल दो या फिर साइकिल कंप्लीट हो रही है, बन रही है, जो भी बोल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी को डाउट है? अब एक बात बताओ, क्या हुआ, यहां से यहां तक टाइम लगा, मान के चलो यहां से यहां तक लगा 2 सेकंड, कितना लगा? ठीक है, अब यहां से वेव स्टार्ट हुई, कोई मुझे बताएगा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो साइज मत देखना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बताओ 3 मान लो। क्या? 3 3 3 कोई बताएगा? 1/2, 1/2। गलत है। एक्चुअली देखो क्या हुआ है, पहले एक काम करो, तुम लोग कुछ मत करो, कितनी वेव बनी है? एक वेव बनी है, ठीक है, समझ आ गया? यहां से यहां तक एक वेव, यहां से यहां तक 2 वेव, यहां से यहां तक 3 वेव, फिर 4 वेव, फिर 5 वेव, फिर 6 वेव, और एक 6.5। हाँ या नहीं? किसी को डाउट है 6.5 में? बताओ मुझे, ठीक है। नहीं। किसी को भी डाउट है बता दो मुझे। नहीं। कौन कौन है इसमें आज? ठीक है, प्रिंस हाँ भैया। समझ आ गया 6.5 वेव कैसे बनी? हाँ 6.5 भैया। मानसी मेहरा, हाँ भैया, आ गया। ठीक है। अब बात बताओ, एक सेकंड में एक टाइम कितना लगा था? 2 सेकंड। 2 सेकंड। क्वेश्चन क्या पूछता है ये बताओ मुझे? 1 सेकंड एक में। सेकंड। तो 2 सेकंड में 6.5 बन रही हैं, तो एक सेकंड में कितनी बनेगी? डिवाइड मार दो 2 से, हाँ, तो एक सेकंड में क्या बन जाएंगी बता, समझ में आया? 6.5 डिवाइडेड बाई 3.25। 2, अब समझ आ गया? तो क्या हो गया, 3.25 हो गया आंसर। संचिता वैसे मैंने सही बोला था। कोई बात नहीं, हाँ भैया। समझ आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ जी भैया। अब इधर देखो, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, चलो मुझे कोई बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? टाइम कितना है? टाइम, हाँ बहुत सही क्वेश्चन, टाइम दे दिया मैंने 2 सेकंड, क्या दे दिया?
2 बहुत बढ़िया बजाय। 1.25 1.25 1.25 हुआ क्या एक्चुअली, नंबर ऑफ वेव कितनी बनी है? नंबर ऑफ वेव 2.5 कितनी बनी आई है? है भैया। 1 2 2.5 बनी। तो 2.5 को मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ या 2.5 लिखूं, तुम जैसा बोलोगे। 2.5 2.5 इसको डिवाइड कर दिया कितने से? 2 से। समझ आ गया? तो आंसर क्या हो गया? 1.25। 1.25 एक्चुअली ये चीज देखो, समझ आ रहा है बात को? मतलब अगर वेव बड़ी है, क्या है, देखो इस केस में देखो, इसमें क्या हो रहा था, वेव क्या हो रहा है, जो वेव की लेंथ कम नहीं दिख रही है, देखो छोटी छोटी वेव है। हाँ और इसमें क्या, देखो टाइम मैंने 2 सेकंड जानबूझ के लिया है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वेव बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी, बताओ। ये जैसे जैसे इसने जगह ज्यादा ली है, समझ आया कि नहीं आया? हाँ भैया वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, समझ आ गया सभी को? बताओ यार। हाँ भैया अब मुझको एक बात बताओ मुझे, अगर तुम जैसे एक उंगली ली, तुमने जैसे उंगली को हिला रहे हो, 1 सेकंड में 5 बार हिलाई, एक बार 1 सेकंड में 10 बार हिलाई, कुछ भी एग्जांपल ले लो, तो एनर्जी किस में ज्यादा लगेगी? 10 बार कोई काम को जैसे नहीं आया समझ में? अगर जैसे कोई बात नहीं, जैसे समझो, जैसे ये पेंडुलम है, क्या है ये पेंडुलम, एक पेंडुलम 1 सेकंड में 5 साइकिल कंप्लीट करता है। एक और पेंडुलम है, वो 1 सेकंड में 10 साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले की? सेकंड वाले की। सेकंड वाली इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। हाँ तो एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, क्या होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। किसी को डाउट है? नहीं बताओ यार। नहीं भैया नहीं तो मैं ये लाइन लिख सकता हूं, जिसकी एनर्जी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी कम होती है, क्या समझ आ गया? देखो चलो मैं यहाँ फॉर्मूला बता ही देता हूँ। तो एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो एक्चुअली देखो फ्रीक्वेंसी को मैंने किस, फ्रीक्वेंसी को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तुम लोगों को, तुम लोग कंफ्यूज होगे। एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी है ना, तुम्हें 2 चीजें मिलेंगी, एक तो एफ से मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, म्यू। ठीक है, हाँ या नहीं? तो भैया न्यू फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, म्यू नहीं बोलते। क्या, न्यू बोलते हैं, न्यू। अच्छा न्यू बोलते हैं। तू कह रहा है तो ले न्यू बुलवा देता हूँ भाई। अब चाहे कुछ भी बोलते हो, आज से न्यू रहेगा इसका नाम, ठीक है? वैसे तो यार मेरे को गलत पढ़ा दिया यार। भाई तुम पढ़े हो, स्कूल के पीछे पढ़ने वाले हो। है, तुम तो स्कूल के पीछे पढ़ते थे ना। कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए। तुम न्यू बोलोगे तो न्यू, देख नंबर से कोई मतलब नहीं होता, तू कह, तू खुश रहे बस। ठीक है, इधर देखो। तो क्या हुआ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के। कोई दिक्कत? सबको नहीं, पता है प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट आता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनर्जी कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं एच, एच एफ बन गया, ठीक है। एच न्यू। एच म्यू बोल दो या फिर, बात एक ही है। समझ आ गया सभी को, चाहे एच एफ लिखो चाहे एच म्यू लिखो, क्लियर रहेगा? किसी को डाउट है बोलो मुझे। मेहराब, संचिता, मानसी, प्रिंस, विनीत।
नहीं भैया, नहीं भैया। नहीं है भैया। तो क्या हुआ, एच एच क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। थोड़ा थ्योरी पे जा रहा हूँ, समझाना भी होता है, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और दूसरा क्या होता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो लैम्डा फिर से हटेगा तो आंसर आ जाता है एच सी बाई लैम्डा। क्या आ जाता है? HC by lambda। तो यहाँ पर एच क्या है? एच है प्लैंक कांस्टेंट। क्या है? Planck on और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? लाइट। speed of light। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। किसी को डाउट इन सब में? लिख लिया है फॉर्मूला? एक फॉर्मूला और होता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो क्या होता है, वो होता है ये होता है, समझ गए सब लोग? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इंटू कर देते हैं तो ये स्पीड ऑफ लाइट आ जाती है। समझ आ गया? और वेवलेंथ का इनटू कर देंगे। ठीक है भाई। ये कुछ चीजें मैंने वहां बता दी क्योंकि दिमाग में आता है तो मैं बता देता हूँ। उससे अपन को करना क्या है, अपन एक चैप्टर मान के चलेंगे मॉडर्न को, जब अपन को सीधा चीज क्या फोकस क्वेश्चंस पे करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन बनेंगे क्वेश्चन पूरे में, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। इतना समझ आया? हाँ भैया। पता है मैं इतनी कहानी वो एक वेवलेंथ एक वाला वर्ड क्या वेवलेंथ वाला एक क्वेश्चन भी तो और भी तो पढ़ाते। बीट अरे वाला कौन सा था वो वेवलेंथ की? पढ़ा लेने दे, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं बताऊंगा। अभी चैप्टर खत्म हो गया, मुझे जाने तो दे कहाँ जाना है, मुझे पता है यार। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे भाई अरे भाई मैं तो ये बोल रहा पूछ हूँ। रहा हूँ चैप्टर नाम क्या कह नाम। रहा? आवाज नहीं आ रही तेरी। अरे वो चैप्टर का नाम कौन सा है, उसमें बीट वगैरह पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? वो तो साउंड है। बीट वगैरह। बे 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 अभी तो उसको बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद बे पे ही जाएंगे। एक्चुअली ये चीज समझो, मैं पता है इतनी कहानी क्या समझाने के लिए लगाई है। मैंने इतनी कहानी इसलिए लगाई है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर कोई जैसे ये है ना, समझ आ गया सबको? हाँ भैया। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे अपन ने ये पढ़ते आए हैं ना, जो ये बनाया मैंने ऑर्बिट, एक एक्चुअली क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो क्या होता है, जब जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन, अपन को पता है ना कि मान के चलो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जंप किया यहाँ पर, कहां पर किया? तो भाई ये बताओ इसकी एनर्जी सबको इसकी एनर्जी कितनी होती है? -13.6। 13.6। माइनस में इसकी एनर्जी कितनी होती है? -3.4। इसकी कितनी होती है? इसकी कितनी होती है? क्या पढ़ते नहीं हो गया तुम लोग बिल्कुल भी? 84 0.84। इसकी कितनी होती है? SC 0। मुझे भी याद नहीं है, पढ़ाई करो यार। कोई बात नहीं, एक्चुअली ये देखो कितना होता है इसका। 0.54। अब इधर देखो, मान के चलो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां उछला, समझ रहे बात को, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां उछला। किस केस में ये हो गया केस फर्स्ट एंड सेकंड? समझ आ रहा है बात को? किस केस में एनर्जी चेंज ज्यादा आया? सेकंड। सेकंड में ज्यादा एनर्जी चेंज आया, सही है? क्यों मेरा मेरा सेकंड में ज्यादा चेंज आया ना? बेटा एक बात बताओ मुझे, इस कैसे 0 आएगा भैया? पहले में ज्यादा चेंज आएगा कि नहीं आएगा? पहले में आएगा।
तो भाई फर्स्ट केस में एक बार और बताना, समझ में नहीं आया कैसे, मतलब। ये बात बता, ये 0.85 है, हाँ, अब उसके पास हो गया 13.6 के घर में कूद रहा है, तब ज्यादा अंतर आएगा 0.85 से -3.5 के घर में कूदेगा तब ज्यादा आएगा। 13.6 में आएगा शायद। समझ आ गया? तो क्या हुआ फर्स्ट केस में, क्या होता है फर्स्ट केस में, मैं कुछ थ्योरी बता रहा हूं, मैं पता क्या कर रहा हूं, अभी तुम्हें सबको समझा दे रहा हूं ताकि तुम्हारे क्वेश्चन स्मूथली बने। फर्स्ट केस में क्या होता है, समझ आ रहा है तुम लोग? फर्स्ट केस में क्या होता है, एनर्जी चेंज क्या है, ज्यादा है। अगर एनर्जी चेंज ज्यादा है तो मतलब ज्यादा एनर्जी निकालेगा, तो वेवलेंथ क्या होगी, बोलो? कम कम वेवलेंथ फर्स्ट केस में क्या होगी, होगी कम। कम। कम होगी। तो वेवलेंथ किस केस में ज्यादा होगी, सेकंड सेकंड। सेकंड समझ आ गया? तो सेकंड वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, सेकंड की ज्यादा होगी फर्स्ट से। एक्चुअली क्या होता है, अब तुम एक बात बताओ मुझे, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, थर्ड पे, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ थर्ड से मुझे बताओ, एक क्वेश्चन आया, मुझे एक बात समझते हैं, क्वेश्चन लिखा होगा मैक्सिमम वेवलेंथ, क्या लिखा होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ का एनर्जी के टर्म्स में क्या हुआ, एनर्जी कम होनी चाहिए सब। अगर मैक्सिमम वेवलेंथ लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम है ना, मतलब बिल्कुल बहुत सबसे मिनिमम एनर्जी होगी। मिनिमम एनर्जी। समझ आ गया? हाँ। और दूसरा पॉइंट लिखा है मैक्सिमम वेवलेंथ, क्या लिखा है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अरे भाई मिनिमम वेवलेंथ मिनिमम मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी तो बोलेंगे। कुछ भी बोल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी होगा ना, मिनिमम वेवलेंथ होगी तो। फ्रीक्वेंसी भी लिख दो, फ्रीक्वेंसी भी लिख। बात समझ आ रहा, चलो लो, तुम कह रहे हो तो फ्रीक्वेंसी भी लिख देता हूँ, लो, याद बना रहता है उससे। ठीक है ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं नहीं। अब भैया, बात, हाँ बोलो, ये जो आपने ऊपर बताया ना कि एनर्जी चेंज ज्यादा पहले वाले का होगा, वो कैसे होगा, बात मतलब बताओ, नेगेटिव में? नहीं नहीं, हाँ तो नेगेटिव में भी कर लो, तुम जैसे भी करना वैसे करो, बात समझो, इसके पास पहले मान, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये 0.54 था, कितना था, माइनस का 0.54 था ना, हम्म अब ये किस में पहुंच गया, -13.6 में, हम्म तो ऑलमोस्ट कितने का अंतर आया, ये 13.1 का अंतर दिख रहा है, ऑलमोस्ट 13 का मान लो। हम्म दूसरे केस में 0.54 से गया, कहां पे गया, 3.4 पर गया, कितने का चेंज दिख रहा है, 2.9 का। कितने का चेंज दिख रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने का दिख रहा है, 2.9 मतलब 3 का दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो पहले केस में ज्यादा चेंज आया ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हम्म एक्चुअली होता क्या है, जो जो चेंज आया है ना, वो चेंज इलेक्ट्रॉन निकाल देता है एनर्जी के फॉर्म में, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में निकाल देते जो एनर्जी एनर्जी के फॉर्म में निकालता है, उसी की जो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था अपन ने, वो इसी एनर्जी के हाँ बनते हैं, अच्छा ठीक है। हाँ जी अब मान के चलो क्वेश्चन में दिया है कि भाई मैं तो क्वेश्चन, मैं हूं किस पे हूं,
n इक्वल टू 3 पे हूं, क्या हूं? अब मैं ठीक। तो मैं तो नीचे ही आऊंगा ना, हम्म, क्योंकि हाँ हाइड्रोस्पेक्ट्रम। अब मैंने कहा मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी ये बताओ, मैंने वर्ड बोला मैक्सिमम वेवलेंथ, क्या होगा? बात समझना मैं क्या मैक्सिमम। बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैं कहां पर हूँ, n इक्वल टू 3 पे हूँ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? एनर्जी के फॉर्म में हमेशा तुम सोचोगे एनर्जी के फॉर्म में। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी। मिनिमम अब मुझे एनर्जी। बताओ, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो भाई यहां जा सकता है या फिर भाई यहां जा सकता है। तो भाई कहाँ जाएगा? 1 नंबर पे या 2 नंबर पे? सेकंड वाले में। सेकंड। कहाँ पर जाएगा? पहले वाले। 1 नंबर पे। 1 नंबर पे नंबर। जाएगा। ठीक है। हम्म, अब दूसरा क्वेश्चन, चलो इसको हटा देते हैं, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? हाँ हाँ। जी। अब अपने इलेक्ट्रॉन भाई कहाँ पर है? मान के चलो अपने इलेक्ट्रॉन भाई है n इक्वल टू 4 पे। अब क्वेश्चन में दे दिया मिनिमम वेवलेंथ, क्या पूछा? मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ मिलेगी इसको? कहाँ कूदे? कहाँ कूदे? लास्ट n वाले इक्वल में। 1। देखो जिसको भी, अगर मैक्सिमम एनर्जी के लिए इसको यहाँ कूदना पड़ेगा कि नहीं कूदना पड़ेगा? हाँ सही बात। भाई इससे ज्यादा तो इसकी है, इससे ज्यादा इसकी है, और तो कोई जा नहीं सकता। समझ आ रहा तुम लोगों को? बिल्कुल। और अगर क्वेश्चन में बोलता कि भाई ये होगा मैक्सिमम, क्या हुआ? मिनिमम वेवलेंथ के लिए, किसके लिए? मिनिमम वेवलेंथ। आ रहा है समझ मिनिमम। में? अगर क्वेश्चन में दिया होता मैक्सिमम वेवलेंथ, तो भाई मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम भाई कहाँ एनर्जी। कूदेगा? माइनस कूदना तो है, 1 पास्ट टेन पे। सिर्फ सिर्फ यहाँ पे कूद जाएगा। बात समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में दिया होगा ना तुम्हें कि जैसे मैक्सिमम वेवलेंथ दिया हो, क्या दिया हो मैक्सिमम वेवलेंथ, तो कुछ मत करना, जिस जगह पर हो उसके बगल वाले पर कुदा देना। क्या? अगर मैक्सिमम वेवलेंथ दिया हो तो क्या करना है? समझ आ रहा है? सबसे क्लोज इलेक्ट्रॉन क्लोजेस्ट को उस पर जस्ट क्लोजेस्ट क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? जस्ट बगल वाले वाले एकदम पर पहुंचा देना है। समझ आ रहा है? किसी को डाउट है? नहीं। नहीं। हाँ या नहीं? दूसरा देखो, अगर मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ दिया है, तो मिनिमम वेवलेंथ दिया है तो मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को सबसे दूर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? लाइमन। लाइमन। लाइमन में पहुंचा देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हाँ या नहीं बताओ? अब थोड़ा क्वेश्चन देख ले। हाँ भैया। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस की। ये तो ऐसे लग रहा है इजी है। सही बात है, अच्छा लग रहा है। हाँ विनीत? भाई स्क्रीन नहीं दिख रही, बहुत देर से परेशान हो रहा हूँ। अरे यार तेरी स्क्रीन यार बड़ी गड़बड़ करती है यार। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है ना, कभी अभी आवाज नहीं आ रही ढंग से, कहीं दिख नहीं रहा, कभी वो पूरा ही नहीं दिख रहा है। यार उसको फोन को फिक्स कर यार, सब और लोगों के में भी दिक्कत आ रही है क्या? पता नहीं नहीं मेरे में भैया। क्यों प्रॉब्लम हो रही है। चलो एक बार बंद करके चालू कर यार फिर से। और टाइम से देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा कुछ नहीं। हो ही नहीं रहा। नहीं, बार बार मतलब यही पता नहीं आप क्या लिख रहे हो, बीच में मेरे को लैग हो रहा है बार बार, वो बार बार ऐसे हो जा रहा है। तेरे फोन में प्रॉब्लम आ रही है यार फिर तो यार, और लोगों को मतलब पता नहीं, हो सकता है। मेरे में क्या हो रहा है? और लोगों के में भी लैग हो रहा है क्या? बिल्कुल। हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है बट वो तुरंत चालू हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत हो रहा है। यार ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ दोबारा से, क्या? ट्राई कर रहा हूँ, लीव करके ट्राई कर रहा हूँ दोबारा। देख ले, अगर उपाय नहीं तो फिर मैं वही तो डाल ही दूंगा, मैं तेरे को भेज दूंगा, जो भी करना देख लियो भले, और क्या है।
ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, अब मैं तुम लोगों को देखो बता देता हूँ, बस इसका फॉर्मूला याद कर लेना। क्या होता है फॉर्मूला, जो जो बेब देखो क्या हो रहा है ना, एक्चुअली जो एनर्जी रिलीज हुई थी, मैंने बता चुका हूँ ना, जो रिलीज हुई थी जिसकी वजह से रिपीट हो रही थी, किसकी वजह से रिपीट हो रही थी आवाज, किस लाइन पे हो रही थी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो एनर्जी क्या था, देखो इधर जो एनर्जी था ना, जो चेंज आया था, सभी को क्लियर हो रहा है ये चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ भैया। ठीक है। अब क्या होता है देखो, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर जेड स्क्वायर, सॉरी ये फॉर्मूला सभी ने याद कर लिया क्या, इसको जल्दी से रट लो सब लोग, कर लिया। सभी ने लिख लिया, बताओ। तो ये आर क्या कांस्टेंट है क्या ये? मैं बता रहा हूँ, अभी लिख तो ले, मैं सब बता रहा हूँ, कुछ भी डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं। लिख लिया लिख लिया। हो गया भैया। सबने ये फॉर्मूला क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि अब भी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, अपना ये टॉपिक इसी फॉर्मूले पे होगा। तो अब इधर समझे, ये लैम्डा क्या है, ये है वेवलेंथ, क्या है वेवलेंथ। 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 ये आर क्या है, उसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, रेडबर्ग। ये जेड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं, और ये N1 क्या है, क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला। स्पेक्ट्रम है। ठीक है। मतलब जो ऑर्बिट नंबर कौन सा, ठीक है, जहां से तुम आ रहे हो, कोई बात नहीं, बड़ी वैल्यू रख लेना, जो भी मैं समझा दूंगा, ऑर्बिट नंबर फाइनल, ठीक है, ऑर्बिट नंबर, उसको ऐसे फॉर्मूला याद मत करना, बस मैं बता रहा हूं, बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसको पहले क्वेश्चन करा दूंगा डिटेल में, थोड़ा डिटेल में बाद में समझा दूंगा, पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, तो और अच्छे से समझा दूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि तुम्हें जिससे याद भी रटना भी ना पड़े ज्यादा। अब क्या हुआ देखो, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, एक एक करके क्वेश्चंस निकाल लूंगा थोड़े से। चलो सीधा क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, देखो इधर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया था, इफ क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, किसमें, हाइड्रोजन। जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो जब सेकंड तो लेमडा वेवलेंथ, लेमडा रिलीज, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं ज्यादा मैं वो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ क्या हो रही है, लेमडा 1 रिलीज होती है, क्या होती है, ठीक है, और जब वो क्या होता है, वो क्या करता है, जंप करता है फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट से, कहां से करता है, फोर्थ से थर्ड में करता है,
तो कहाँ क्या होता है? तो वेवलेंथ जो आती है वो आती है λ2। कितनी आती है? λ2। इन दोनों का रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ λ1 बाई λ2। क्यों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रख के सॉल्व कर सकते हैं इसको? करो करो, ट्राई मारो, फिर बता ही रहा हूं वरना। नहीं, पूरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रख के डिवाइड कर दें क्या? जैसे भी कर तो सही बता रहा हूँ मैं, पहले कर तो सही जितना, फिर मैं बताइए भाई। गलत बनाओ तो सही पहले। ठीक है। तुम लोग को समझ आया नहीं आया, और जिस जिसको समझ नहीं आ रहा वो बताओ पहले। तो मैं किस किस को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है? मैं बता दूं क्या? नहीं, 1 सेकंड रुक जाओ, अभी मत बताओ। 7/20। क्या ऑप्शन देख लो मैं? नहीं, ये हो नहीं सकता। 20/7। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 1 सेकंड तो रुक जाओ बड़े भैया, क्या? 1 सेकंड तो रुक जाओ महाराज। चलो बताओ। भाई साहब देखो, हम तो जाए ऐसे सॉल्व करेंगे, अब ये बताओ सही है गलत? मैं बता दूंगा, अभी देख लेना जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे मैं बहुत इजी मेथड से बताऊंगा सब लोगों को। ठीक है, आंसर क्या है तेरा? सही है, ऐसे ही कर लेना। काट। ठीक है, देख देखो इधर, सही है। मतलब जैसे कर रहा है वो तरीका सही है। आगे देखो, सभी लोग एक चीज देखो कि जब मैं सॉल्व करूंगा ना, पहले अगर एक छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं, तुम एक दिन में फिजिक्स में तो एक्सपर्ट कोई बन नहीं पाओगे, रियलिटी है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जब तुम पेपर देने जाओगे ना, उस दिन तक तुम किसी से पीछे नहीं रहोगे अगर तुम सुनते रहोगे। तो जब भी क्वेश्चन में रेशियो वर्ड आए, क्या है? ये 20/7 है क्या? सबका 20/7 क्यों आ रहा है यार? ठीक है। तो चलो देखता हूं, मैं भी करके देखता हूँ, क्या पता हो सकता है यार। ठीक है, मैं ट्राई मारता हूँ। इधर देखो, एक्चुअली क्या होता है, मैं छोटे शुरू से बता रहा हूँ, जिसको नहीं भी आता। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रेशियो। क्या लिखा है? तो रेशियो जब लिखा होगा तो तुम लोग क्या करा करो, सबसे पहले फॉर्मूले को लिखा करो। क्या लिखा करो? तो एक्चुअली में फॉर्मूला क्या था? 1/λ r/z² 1 - n1² - 1/n2²। ठीक है, इधर देखो, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या हो गया, जब भी तुम ऐसे फॉर्मूला लिखोगे, ये बताओ इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है? हाँ या नहीं? हाँ। तो इसको यही काट दो। हाँ। ये जेड की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। हाँ। मेरा हाँ। समझ आ रहा मानसी? हाँ भैया। मैं ये बोल रहा हूँ जिसकी वैल्यू फिक्स है दोनों के लिए, इसको भी काट दो। कोई दिक्कत? इतना कर लिया। अब एक्चुअली देखो क्या होता है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट कर, देखो तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो ये जो फॉर्मूला क्या होता है, इसको जैसे ये लिखा है ना, इसी में एक बार इसको और दूसरे डिवाइड मार दो। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर मान के चलो ये इसको ऐसे लिख लिया,
1 बाई लैम्डा 1। तो दूसरा फॉर्मूला ऐसा बनेगा कि नहीं, 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। मैं आज पूरा बता रहा हूँ बाकी, क्योंकि हर बार कटेगा कटेगा। तो एक्चुअली इसको काटने के चक्कर में मैंने पहले ही कटवा दिया। इन दोनों को डिवाइड मारोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 1 बाई n1 माइनस n2 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। अब एक्चुअली देखो कि जो पहला, जैसे ये n1 इसका है याद रखना, तो ये 1 बाई इसको लिखा मैंने, और इजी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके जितना हो पाएगा। पहले कहां से कहां तक गया वो, थर्ड से सेकंड में, कहां से कहां तक गया, थर्ड टू सेकंड। तो क्या करना है तुम्हें, जो फॉर्मूला है ना, तो यहां पर वैल्यू रखनी है इसका। कोई दिक्कत किसी को? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, तो पहले अपन 3 रखेंगे ना, नहीं नहीं, 3 का हमेशा स्क्वायर माइनस मैंने 2। बोला था ना यहाँ पर कि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में क्या लिखा था मैंने, फाइनल आया कहां पर है, फाइनल का मतलब होता है आया कहां पर है। समझ आ रहा है बात को? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आया तो यहाँ पर है ना। तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, तुम्हें ये रखना है भाई, तुम्हें जो भी रखना है वो रखो, आंसर सेम आएगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, नेगेटिव को प्लस कर देना बस। तो ये आया 1/4 माइनस 1/9। अरे नीचे क्या रखोगे, नीचे क्या वैल्यू थी, 1/3 स्क्वायर। समझ आ रहा है? एक काम करता हूँ, सबसे बढ़िया सिस्टम ये रहेगा, मैं इसको इधर सॉल्व कर लाता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5/36 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ ऊपर वाला। इसको भी मैं बगल से सॉल्व कर लाया, तो बगल से सॉल्व करने पर क्या आया, 1/9 माइनस 1/16। समझ आ रहा सभी को, 16 इंटू 9, 9 माइनस, ठीक है, कितना आ गया 5, 16 इंटू 9। समझ आ रहा तुम लोगों को कि नहीं आ रहा मैंने क्या किया? हाँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन में पूरा 5, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 5, कितना आता है, 7 आता है ना ये। 7 इसको ऐसे लिखूंगा 7 इंटू 16 इंटू 9। इसको इससे काट दूं 4 से, इसको इससे काट दिया 4 से। सही है, सबका सही था, 7 भाई बिल्कुल सही है। जिसने भी किया था तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आ गया 20/7। कितना आया, 20/7 उसे उल्टा कर देंगे। हाँ, तो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 कितना आया, 20/7। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, 7/20। ठीक है, कितना आ जाएगा 7/20। बहुत सही, समझ में आया सभी को? अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपन इस पर दिमाग लगा कुछ करते हैं कि जिससे और जल्दी हो जाए। पहले 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर तुम्हें और जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन आता है, फाइंड दी, देखो क्वेश्चन, फाइंड दी मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या पूछ रहा है, फाइंड दी मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज। बताओ n की वैल्यू 3। क्या, पार्शियल कह रहे हैं n की वैल्यू 3 हो गई ना, हाँ हाँ, तो उसका मैक्सिमम अरे 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 अरे, सुनो 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 सुनो, एक चीज बोल रहा हूं मैं तुम्हें, पहले क्वेश्चन करो फिर बता रहा हूं। एक्चुअली देखो मेरी बात सुनो, मैं, एक गलती है, देखो एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने, सुनो मेरी बात, जैसे ये क्वेश्चन है ना, मैं समझा देता हूं पहले, तुम लोगों को कंफ्यूजन दूर कर दूं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये फर्स्ट नहीं होगा, बता रहा हूं।
गलती से मैंने एक चीज बोल दी। एक्चुअली क्या होता है, जैसे लाइमन, बाल्मर, पाशियन, ब्रैकेट, पीफन, समझो इसकी बात कर रहा हूं ना मैं, n इक्वल टू 3 की। हाँ, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर आएंगे लोग। गलती हो गई मेरे से जो मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने बोला, सुनो मेरी बात, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बोला, क्या बोला कि मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है, क्या बोला, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो भाई ये बगल वाले से आ जाएगा आदमी, कहां से आ जाएगा, n की वैल्यू 4 से आ जाएगा। मतलब n इक्वल टू 4 से आ जाएगा। और यहीं पे मैं बोलूंगा, अभी दूसरा क्वेश्चन भी दे देता हूँ साथ में, कि करना तुम लोगों को दोनों ही है, तो इससे क्या है, तुम्हारी क्लियरिटी दूर हो जाएगी। फाइंड दी, दोनों क्वेश्चन सेम कर लो, देखो इधर क्वेश्चन है, फाइंड दी मिनिमम वेवलेंथ, क्या पूछ रहा है, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज। एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर जो पार्शियल सीरीज, मतलब कहाँ पे लोग कहाँ पे आ रहे हैं, तीसरे नंबर पे। तो मैक्सिमम का मतलब ये कहाँ से, जैसे जैसे मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या, मैक्सिमम एनर्जी एम्प्रेस कहाँ से आना चाहिए, n की वैल्यू 6। नहीं एन की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी सबसे ज्यादा दूर होगा ना। मैंने गलती से बोल दिया, एकदम से याद आया जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, इलेक्ट्रॉन को कहां से लाएंगे, किसी को आप डाउट तो नहीं है, बताओ यार, ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूजन कर दी भैया ये क्या बता दिया। इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लाएंगे, कहां से लाएंगे, इसमें पहुंचाएंगे नहीं, लाएंगे होता है, मैं गलती से बोल दिया, जस्ट बगल वाले से। जो n2 की जगह इन्फिनिटी रख देंगे अपन। बता रहा हूं अभी, मैं एक जी लिख दूं फिर? देखो एक चीज क्या है, ये चीज लिख दी ना मैंने। अब क्वेश्चन देखो, चलो मैं इसको मैं करा देता हूँ, बाकी कल कर पाओगे तुम लोग, कर तो लोगे वैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हुआ क्या, अपन को जैसे क्वेश्चन था, ये तो पता ही है कि कहां पर आना, लैंडिंग कहां करनी है, n इक्वल टू 3 पर, कहां n इक्वल टू 3 पर लैंडिंग करनी है। लेकिन लैंडिंग करनी कहां से है, मेन चीज ये है, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा, मतलब मिनिमम एनर्जी, मतलब बगल वाले से। तो n4 से n3 पे आना है, समझ आया। ठीक है। इस क्वेश्चन में n3 पे तो आना है, कहां से आना है लेकिन, n4 से, इन्फिनिटी से। मिनिमम वेवलेंथ का मिनिमम मतलब, वाले में। हाँ मिनिमम वाले में इन्फिनिटी से आना है, और मैक्सिमम वाले में बगल वाले से आना है, ये बोल रहा था बस मैं, ठीक है। तो अपन मिनिमम वाले में n की वैल्यू 2 में इन्फिनिटी रखेंगे ना। बता रहा हूँ मैं, एक बार इसको कर ही देता हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो देखो मैं एक्चुअली, ये फॉर्मूला क्या था इसका, 1/λ RZ²। RZ²। एक्चुअली कुछ नहीं दिया हो तो हाइड्रोजन मान के चलना, ठीक है। n1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं, कहीं भी वैल्यू रखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूं तुम लोगों से, बस देखो आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। बस तुमने क्या है, आर की जगह आर, जेड की जगह 1 रख दिया। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या रखना, जो रखना चाहो वो रखो, मैं कह रहा हूँ लेकिन बड़ी वाली वैल्यू पहले रखना, क्योंकि नेगेटिव में जो नेगेटिव आएगा उसको कन्वर्ट कर देना, ज्यादा है तुम्हें तो इसको मैंने रख दिया 3 का स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत, इसको हमेशा बगल में सॉल्व करके आया करो, क्योंकि जिससे तुम्हारी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 16 × 9, और यह आ जाएगा 16 - 9, मतलब कितना आ गया, 7, 60 × 9। 7/144। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/λ इक्वल्स टू 7, आर तो आर ही रहेगा, और 16 × समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा। देखो थोड़ा सा तो इतना, जैसे लैम्डा कितना हो जाएगा, 16 × 9, समझ आ गया, आया है नहीं आया बताओ मुझे। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे में फिर से फॉर्मूला लगाया, 1/λ इक्वल्स टू RZ²। n इन्फिनिटी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही है कि 1/λ यहाँ रखा मैंने,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह आर रह जाएगा, एस की जगह क्या रखूंगा, एस की जगह तो 3 का स्क्वायर। 1/∞ कितना होता है बताओ? तुमने किसी चीज के इतने टुकड़े किए, इन्फिनिटी टुकड़े कर दिए, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 0। 0 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि भाई r/9 आ गया कि नहीं आ गया, 1/λ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 9/r। 9/r। समझ आ गया? हाँ इस चीज से मुझे क्या निकल रहा है, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि आर तो हमेशा नीचे आना ही आना है अगर लैम्डा की बात की जाए। तो अपन क्या कर सकते हैं? बस ऐसा एक तरीका है मेरे दिमाग से, अगर तुम्हें जल्दी करना चाहो तो थोड़ा सा बताऊं कि नहीं बताऊं, बताओ। पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जैसे ये क्वेश्चन था ना, हाँ बताओ। हाँ जैसे अपन ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखो, ये क्या हुआ देखो, इसको थोड़ा जल्दी अभी दिमाग में आया मेरे कि ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लैम्डा लिखा मैंने इसको, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना है जल्दी, तो एक्चुअली क्या होता है, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 16। 4 का 16। इसका स्क्वायर कितना आएगा, 9। 9। इसका स्क्वायर मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आया, 7। 7। सही है ना? हाँ। और नीचे इसका स्क्वायर कर दो 16 इंटू 9 कर दो, बात भैया, और आर को नीचे रख दो। तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब अगर तुम प्रैक्टिस में लाओगे तो। ये बताओ गलत हो गया भैया, कैसे गलत हो गया बे? गलत हो गया, तेरी उल्टा आएगा। उल्टा आएगा तो उल्टा करवा देंगे यार, क्या बात कर रहा है तू? मतलब बात समझो, जो भी आएगा मैं बताना चाह रहा हूँ, समझ आया तुम लोग को? हाँ, हाँ उल्टा गलती हो गई, सही कह रहा है, उल्टा ऊपर आएगा ये। एक्चुअली मैं तेरे साथ ही सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो आया मैं बता तो रहा हूँ। ये लैम्डा है ना, कुछ मत करना, इन दोनों का स्क्वायर ऊपर रख दो, क्या कर दो, 16 इंटू 9 16 × 9/7। अपॉन अब आ 7। गई। समझ आ गया, अपॉन 7। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इससे जल्दी हो जाएगा। आया समझ कि नहीं आया, बताओ मुझे। हाँ भैया। कर लेना यार, भैया देखो मैं तो बता सकता हूँ कि मेरा दिमाग में आया, ठीक है। मैंने दोनों मेथड बता दिया, अगर इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो तुम्हारा जल्दी जल्दी होता जाएगा। अब अगली बार अपन क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। भैया बना या नहीं बना, किसी को डाउट है इसमें, बताओ। भैया इन्फिनिटी वाला एक बार और। इन्फिनिटी बेटा ये चीज है कि मैंने ये बोला कि मिनिमम वेवलेंथ क्या है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, गैप कितना ज्यादा हो सकता है, मतलब कोई आ रहा है तो उसको इन्फिनिटी से आओ, सबसे ज्यादा गैप होगा कि नहीं होगा? हाँ। इन्फिनिटी 1/∞ क्या होता है, 0। 0। 0। ठीक है, तो भाई इन्फिनिटी 0 होता है तो उसको सॉल्व कर लेना इस फॉर्मूले से। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब डाउट ये आ जाएगा कि तुम लोग कहोगे कि भैया इन्फिनिटी का स्क्वायर कर दिया तो क्या करेंगे। उसमें इन्फिनिटी का मत करना भाई, बस एक चीज बता रहा हूँ, इन्फिनिटी के लेने में कुछ चीजें फेल भी होती हैं। जो चीज मैंने अभी बनाई है तो उसको मैं चेक भी नहीं किया कि कहाँ फेल होगी कहाँ नहीं होगी, ठीक है। वो बस इन्फिनिटी पे फेल होगी और कहीं नहीं। क्या, हाँ बस इन्फिनिटी पे फेल होगी और कहीं नहीं होगी, वही बोल रहा हूँ कि इन्फिनिटी का स्क्वायर तुम क्या ही लिखोगे यार। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी तो समझ आ गया ना। और क्वेश्चन दो कि नहीं दूं? एक क्वेश्चन आया था, करा लो एक दो। देखो क्वेश्चन क्या था कि भाई तुमसे पूछा था, ये नीट 2013 में आया था, रेशियो ऑफ, क्या पूछा था, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या था, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओगे कि नहीं बता पाओगे? मेरे हिसाब से अब तो जल्दी हो जाना चाहिए यार तुम लोगों का वैसे।
27/5। क्या 27/5। 27/5 सही है। और लेकिन लाइमन और बाल्मर का पूछा था ना, तो बस उल्टा नहीं किया तुमने, इतना पता है मुझे। पता है यही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। नीट 2015 में आया था और नीट 2013 में भी आया है, और फिर भी आ सकता है, वापस आ सकता है। बना या नहीं बना बताओ तुम लोगों से। बताओ यार। हाँ, हो गया भैया। ठीक है चलो मैं बता देता हूँ जिससे नहीं हुआ। क्या हुआ एक्चुअली, ये देखो, जैसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से जैसे अपन ने निकाला था ना, जल्दी देखो, मैं प्रैक्टिस में लाऊंगी तो आ जाएगा। जैसे लैम्डा एल निकाला, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, कहाँ से आ रहा है, ये कौन सा दिया, लाइमन है। लाइमन का मतलब क्या हुआ, एक आ कहाँ से रहा है, n = 2 से आ रहा होगा। तो अगर इसका लैम्डा एल निकालूंगा तो मैं क्या बोल रहा था कि इन दोनों का क्या कर दो, इंटू कर दो, 4 × 1, और 4 का, समझ आ रहा है तुम लोगों को, 4 का स्क्वायर कर दो, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 - 1। नहीं आया समझ में। हाँ क्या? ये तो इसके आ गया, तो इसका कितना आ गया, 4/3 आ रही आया होगा ना सबका। 4/5। कोई बात नहीं। लाइमन के बाद क्या हो गया, बाल्मर था। क्या यही तो होगा। इसमें अगर लैम्डा लाइमन के बाद बाल्मर का निकालना है, मैं बाल्मर का निकालूंगा तो क्या करूंगा, इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा 9, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और आर, ठीक है, और यहाँ पे आर लिख दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 36 होता है, और 9 - 5 कितना होता है, 5। सही है कि नहीं। तो क्या हुआ, लैम्डा एल बाई लैम्डा बी, यही तो आएगा। लैम्डा एल कितना आया, लैम्डा एल कितना आया, 4/3R, और लैम्डा बी कितना आया, 36/5R। तो R से R कटा, ये 9 कटा, तो 5/27 किस किस का आ गया था, मेरा आ गया। हाँ भैया। कितना आया था, 27/5। यही आया था। 27/5। कोई बात नहीं, वो तुम लोग क्या हो रहा है ना, तुम कंफ्यूजन में हो रहे हो ना, कि तुम लैम्डा 1 को लैम्डा ऊपर, तुम 1/λ को लैम्डा समझ रहे हो, दिक्कत ये है, मैं बताऊं तुम्हें, हाँ ठीक है। पता है मुझे। तो तुम देखो, मैं एक्चुअली क्या करो, ये जो मेथड है ना, इसको प्रैक्टिस में लाओ थोड़ा, जो मैं कर रहा हूँ ना, इससे क्या होगा अपना, देखो मैं बताऊं, इससे अपन ने कॉन्सेप्ट समझा या नहीं समझा, सबने समझा कॉन्सेप्ट, हाँ भैया। सबको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आता है तभी क्वेश्चन जल्दी बनते हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, फिर अब मुझे पता चल गया ना, स्किप कौन कौन से पॉइंट स्किप करने हैं, तो मैं डायरेक्ट आ गया, तो तब डायरेक्ट कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ मुझे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और था, अभी तो निकाला था भाई, देखो क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन दिया था, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज टू
एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। एक्चुअली क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बताओ। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ मुझे। से निकालना है। नहीं भैया, मिनिमम वेवलेंथ वाला। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, लास्ट लाइन, हाँ लाइन सही है बिल्कुल। बताओ, करो करो, पहले बताओ लास्ट लाइन कहाँ से आ रही होगी। इन्फिनिटी। बिल्कुल। ऊपर वाली से। क्या हाँ क्या बोलिए। मतलब लास्ट लाइन ऑफ वामर तो मतलब इसके ऊपर वाली हुई। लास्ट लाइन का मतलब होता है इन्फिनिटी। अच्छा, मतलब इन्फिनिटी से आ रही है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया था नीट 2017 में। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे, ये बताओ यार। 5% फोर तुम आएगा लोग भैया, क्या। 4 आंसर आएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया विजय। पढ़ता रहे बस विजय, ऐसे ही सही कह रहा हूँ, हो जाएगा। बस पढ़ता रहना, क्योंकि मैंने बहुत देखे स्टार्टिंग में तो पढ़ते हैं, लास्ट में मक्कारी करते हैं। ठीक है, चल तेरे को तो पार्टी भी देनी है। क्यों, सुबह सुबह एड्रेस तो भेज दिया तूने। क्या विजय, ये हाँ आपने भैया बोला अब था, करो, अब करो बोला ऑर्डर भैया मेरे लिए। तुम अब लोगों को करो। पता है, और क्या, तुम लोगों को पता है क्या हुआ कल। क्या हुआ, ये था, ये पढ़ रहा था। कितने बजे तक पढ़ा इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म किया, कितने बजे खत्म किया था। 3 बजे, 3 बजे। 3 बजे पूरा देखा इसने, शुरू से क्वेश्चंस भी लगा लिए। ठीक है, फिर मैं ये बोला नींद नहीं आई, तो मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स और पढ़ ले। इसने पढ़ा नहीं था, एक बार भी नहीं पढ़ा इसने थर्मोडायनेमिक्स, पता है। तो मैंने इससे कहा चल तू कर लेगा, भूख लगी तो मैंने ऑर्डर कर देता हूँ। तो बोला मैंने कंप्लीट कर ले फिर ऑर्डर करूंगा। तो उसने पूरा चैप्टर कंप्लीट करके 6 बजे मुझे मैसेज डाला कि भैया कंप्लीट हो गया है। फिर एड्रेस भेजता, भैया आप मेरे को ऑर्डर करो इसमें। ठीक है, आज आज तेरा ऑर्डर मैं कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या खाएगा बता। कुछ भी भेज दो। भेज दूंगा भेज दूंगा। चिकन। ठीक है, चल मेरी तरफ से एड्रेस तो आ ही गया। रात में तू पढ़ेगा ना, भूख लगेगी तो आज बनाना मत, मैं कर दूंगा। देखो तुम ओके, लोग भी पढ़ो यार, मैं कह रहा हूँ भाई कुछ तो करो यार, अच्छे से पढ़ो यार। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, सिलेक्शन ले लेंगे भाई। नहीं देखो, अच्छे से इतने से नहीं होगा जितना तुम कर रहे हो। कल मेन चीज होती है, तुम्हें बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब तुम्हारे पास आराम का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, याद समझो बात को। मेरे को इस चीज इसका क्यों अच्छा लगा, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। वो कह रहा भैया मेरे को 3:30 बजे नींद आ रही थी, लेकिन मैं चैप्टर खत्म करके सोया। उसने कल 2 चैप्टर खत्म किए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और थर्मोडायनेमिक्स। 5 क्वेश्चन आएंगे भाई दोनों चैप्टर। क्या 5 तो क्वेश्चन की व्यवस्था कर उसने ली इसने। पहले वीडियो देखी, उसके बाद उसने हल्के क्वेश्चन लगाए। कितने क्वेश्चन बने थे भैया ये बता। मैंने 60 क्वेश्चन लगाए थे, उसमें से 52 क्वेश्चन बन गए थे। 52 बने थे, और बचे हुए तूने आज डाउट पूछ लिए। हाँ, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं पूरा नहीं कहता भाई, 90% तो कंप्लीट कर लिया होगा यार उसने। तुम लोगों के बाद आया यार वो, मैं ये भी बोल रहा हूँ यार। उसको उस दिन तूने ही कही थी ना भैया कि भैया मुझे बेसिक भी नहीं आता। हाँ, तब बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि उसको एटम तक नहीं आ रहा था। उस एटम से लेके आज उसने भाई सारे चैप्टर करके, थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से करके, आंसर भी ऐसा नहीं है कि तुम लोगों के साथ आंसर भी देता है जल्दी जल्दी। तो थोड़ा यार, मैं ये नहीं कह रहा सब लोग पढ़ो, देखो मैं हर किसी को पढ़ा दूंगा, बस पढ़ते रहना, हर एक चीज बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। बन गया क्वेश्चन। बन गया। हाँ मैंने बता दिया। क्या है बताओ। फोर। क्या फोर। बिल्कुल होगा 4। तो क्या इधर देखो, मेरा क्या आया। मतलब कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी। कोई बात नहीं, देखो इधर मैं संचिता, हाँ भैया लास्ट हो गया। लाइन क्या
हो गया, पर मेरा 1/4 आ रहा है। तुम्हारा उल्टा ही क्यों आता है बेटा, ये बताओ मुझे। आएगा हर बार देखो लास्ट क्या है, बालमर सीरीज है, बात समझो, बालमर का मतलब क्या हुआ ये बताओ मुझे। मेरा मानसी, मानसी तुम्हारा कितना आया, कहाँ गई मानसी, हाँ भैया, क्या आया। मेरे को नहीं आया। बालमर का मतलब होता है n=2, ये समझ आया। हाँ, आ कहाँ से रहा है, लास्ट लाइन का मतलब होता है इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आया, इन्फिनिटी से आया। अगर तुम एक बात बताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, अगर क्या हो गया पहले बात समझो, लाइमन ठीक है, तो इसको लैम्डा एल कुछ भी मत करोगे ना तब भी तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इन्फिनिटी से आ रहा है ना, क्या हो रहा है, अगर क्वेश्चन इन्फिनिटी से आ रहा है तो कुछ मत करना, जो डाटा है उसका स्क्वायर कर देना, बस 4 आ जाएगा, 4/r। बात समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लाइमन है, कहाँ पे आ रहा है, n=1 पे आ रहा है, तो कुछ मत करो, 1 का स्क्वायर कर दो, कितना आया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, लैम्डा एल बाई लैम्डा बी, आर से आर कटा, तो आंसर क्या हो गया, समझ आ रहा है मेरा। हाँ भैया। देखो फिर से एक काम करते हैं अपन, मैं क्या हो रहा है, अपन क्वेश्चन लगाते हैं उन्हीं से ट्रिक बनाएंगे, समझ रहे हो। अब तुम्हें जब भी क्वेश्चन देगा ना, इन्फिनिटी का दिया, इन्फिनिटी में जैसे क्वेश्चन दे दिया, बात समझो, मेरे को 1 सेकंड में आंसर चाहिए सभी का, पहले बात समझो, जब इन्फिनिटी दिया हो तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, जहां पे आ रहे होगे बस उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है, और आर से डिवाइड मार देना। क्वेश्चन क्या है देखो इधर, फाइंड दी वेवलेंथ when last line coming from infinity, sorry, last line coming to line Partian, बता दो 1 सेकंड में आंसर। 9/r। लाइमन बाल्मर पार्शियन का मतलब क्या हो गया, n=3 और इन्फिनिटी दे रखा है, लास्ट लाइन का मतलब हो गया इन्फिनिटी से आ रहा है, कुछ मत करो, लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 9/r हो गया कि नहीं होगा, 3 का स्क्वायर आया या नहीं आया बताओ। भाई देखो चीजें क्या हो रही है ना, खुद से हलवा होती हैं, तब तुम सीखते जाओगे, तो अब बताओ इसमें टफ लगेगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड दी मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज। विजय तू नहीं बताएगा अभी, ओके भैया, बताओ। मैं बोलने ही वाला था। नहीं मुझे पता है ना, इसलिए बताओ, कौन बताएगा इसको जल्दी से करके, क्या बताओ क्या क्या बोल रही हो, 9/r। अच्छा मिनिमम वेवलेंथ पूछ लिया, अरे 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 ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, 9/r हो गया, बहुत सही क्वेश्चन है दूसरा। अरे मैं तो क्वेश्चन तो और कुछ पूछना चाह रहा था, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज, हो गया, बताओ कौन बताएगा। हो गया मेरा। नहीं तेरे से पूछ ही नहीं रहा, अभी मैं कह रहा हूँ ना, बताओ संचिता। 144/7। तो किया कैसे था, पार्शियल का मतलब क्या हुआ, और बताओ संचिता, संचिता का आ गया, मेहराब हाँ भैया, कितना आया, 16 × 9/λ 47 आ रहा है। हाँ भैया, कितना आया, 7/9 × 16। ऐसा नहीं आएगा यार, गलत है। वो हाँ? और क्या मानसी हाँ भैया, कितना आया,
भैया मैक्सिमम वाला समझ में नहीं आया, मिनिमम वाला तो आ गया। सुनो, मैक्सिमम जब आएगा ना, कुछ मतलब पार्शियन का मतलब क्या है, n इक्वल टू 3। जब मैक्सिमम वेवलेंथ दिया हो तो आ रहा होगा n इक्वल टू 4 से। कहां से आ रहा होगा? n इक्वल टू 4। इन दोनों का स्क्वायर कर दो और इंटू मार दो। इसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इन दोनों का माइनस मार दो, 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और r का इंटू कर दो। ये चीज समझ आ गई? तो 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 9, और इसका 9 में से 9 इंटू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा ये। ठीक है, समझ आया मानसी? हाँ। तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? जो 144 होता है ना ये। हाँ। हाँ भैया। यार किसको नहीं आया था? प्रिंस क्या आ रहा था तेरा, बता। अरे भैया वो लैम्डा, वो मैंने अपॉन में ले ली गलती से जी, सही आ रहा था मेरा। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे तो थोड़ा, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, मैं देखो मैं हर चीज से बता रहा हूँ। मैं, मेरे को सिखाने के साथ साथ ये भी तो बताना है कि पेपर में जल्दी कैसे करनी है फिजिक्स। मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों करा रहा हूँ पता है तुम लोगों को? ताकि तुम्हारी हैबिट में आ जाए। ये बताओ, ये जो क्वेश्चन आए हैं ना, तुम अपना मॉड्यूल खोल के देखोगे कितनी बार आए हैं, ये बताओ। अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये बताओ। ये की क्वेश्चन जैसे ये नीट 2017 में आया, 2015 और 13 में आया। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। ये भी बात समझ आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये कब आया था? ये भी कभी तो आया ही था। ये कब आया था मैं बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई। ये आया था नीट 2016 में। समझ आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं पता आ रहा? बताओ मुझे। हाँ भैया। और मैं बता देता हूँ, नीट 2013 हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? नीट 2011 में भी आया है। चलो क्वेश्चन था, कल से यार मैं अगर 8:30 का मैसेज डालूं तो 8:30 बजे आ जाना, ठीक है? क्वेश्चन ये था कि नीट 2011 में आया था कि जो वेवलेंथ थी ना, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन क्या थी? फर्स्ट लाइन कौन हो? ये बताओ। फर्स्ट लाइन ऑफ, क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन की फर्स्ट लाइन कौन सी होती है? लाइमन का जस्ट बगल वाला क्या होता है? बालमर। क्या? बालमर। 6 से 1 पे आना। क्या बेटा? नहीं, फर्स्ट लाइन का बालमर जैसे होता लाइमन है ना, उसके जस्ट बगल वाले पहली लाइन होती है। जैसे इन्फिनिटी लास्ट होती है ना, तो फर्स्ट लाइन क्या मतलब होता है? जस्ट एक वाला। समझ आ गया? हाँ या नहीं? हम्म। हाँ भैया। एटम इज इक्वल टू सेकेंड लाइन। क्या? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो उस एटम का नाम बताओ, नेम, वो एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो नाम ही बताओ तुम तो मुझे। नेम ऑफ दैट एटम। क्वेश्चन तुम लोगों को समझ आया कि नहीं आया? बताओ मुझे। ये मैं समझाऊं? एक सेकंड रुक जाओ। थोड़ा टाइम तो लग रहा है इन्हें थोड़ा बनवाने में, लेकिन धीरे धीरे कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे अपन सब कुछ, ठीक है।
केमिस्ट्री कंपेयर में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है ना फिजिक्स में। हाँ भैया थोड़ा। तो बनाना पड़ेगा भाई, देखो एक बात है, ठीक है कोई बात नहीं, वो तो अपन कवर कर लेंगे, उसका दिक्कत नहीं रहेगी। समझ तो आ रहा है ना, मेन चीज होती है समझना। तो इसका ब्रैकेट n की वैल्यू 4। मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। एन की वैल्यू ने एटम का नाम पूछा है बे। और किसी ने किया कि नहीं किया बताओ। बेरिलियम क्या? ठीक है बेरिलियम देखो इधर, चलो मैं बता देता हूँ, सही है, मतलब हो भी सकता है, मैंने तो चेक नहीं किया, मैं कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली क्या हुआ, ये वेवलेंथ, दो एटम की वेवलेंथ सेम है, ठीक है। तो वेवलेंथ, जैसे पहला मैंने फॉर्मूला लिखा लैम्डा वन बाई लैम्डा, फॉर्मूले से करूँ कि वैसे करूँ बताओ, जैसे तुम लोग बोलोगे मैं वैसे कर दूंगा, बताओ। एक्चुअली फॉर्मूला फॉर्मूले से होता है कर वन दो, बाई कभी लैम्डा, ट्रिक क्या भूल होता गए तो। है आर जेड स्क्वायर वन बाई एन वन का स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता बताओ, हाँ या नहीं। दूसरे की वैल्यू होगी वन बाई लैम्डा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को, बताओ हाँ या नहीं। बिल्कुल आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने हाँ लिखा भैया। हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए लिखा, फॉर हाइड्रोजन एटम, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, मैं लंबा मेथड ले रहा हूँ, बाकी का भी मैं जल्दी करा दूंगा। तो वन बाई लैम्डा लिखा मैंने, तो ये आर जेड की वैल्यू तो वन होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, ये देखो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या दिया, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ, कहां n से की आ रहा है। वैल्यू 2 से आएगा, 2 से। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई एन टू एन वन, क्या बोल लाइमन सीरीज, ठीक है, मतलब जो एन वन है वो कहां से आ रहा है, एन टू से आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं वन माइनस का टू का स्क्वायर कर दूं कि नहीं कर दूं, आया नहीं, आओ। बोलो यार। हाँ तो अभी फोर हाँ। हाइड्रोजन, अनदर एटम, अनदर एटम के लिए तो इसको, अनदर एटम के लिए कैसे लिख लूं, ऐसे लिख लूं वन बाई लैम्डा। लेकिन अब की बार यार मुझे जेड तो नहीं पता ना, बात समझ आ रहा तुम लोगों को। अब की बार में देखो उसने क्या क्या, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम पता है तुम लोग क्या होता है, पता है क्या। जिसमें 1H1 हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है, इसको इतना कर दिया मैंने, ये चीज हो गई। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर एक कहाँ से आ रहा था ये भाई, एक भैया कहाँ से आ रहे थे, लाइमन के बालमर से आ रहे थे। तो बालमर से बगल से ही तो आ रहे होंगे, बालमर का मतलब हुआ एन टू पे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे होंगे, एन थ्री से। n4 सेकंड लाइन बोला है, n4 से आएगा। क्या बोल रहा है, अच्छा सेकंड लाइन बोल रहा है, ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ बालमर सीरीज, तो एन फोर से आएगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या, मैं इसको ऐसे कर लूंगा वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर, क्लियर है। आओ। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों की वेवलेंथ बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं, बोलते जाओ। हाँ आर हाँ जेड हाँ, स्क्वायर, बोलो बोलो। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, फोर माइनस 16, 4 उल्टा लिखा, ठीक है, 16 गलती से, अरे वन बाई फोर माइनस वन बाई 16, 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वन बाई वन का स्क्वायर, तो चार ही लिख देता हूँ सीधा, काय को लोचे लूं। क्लियर है सभी को, आर से आर कटा, ठीक है। जेड स्क्वायर को सॉल्व किया तो कितना आया, ये आएगा 16 इंटू 4, 16 माइनस 4, इसको सॉल्व किया तो 4, 4 माइनस 1। ये तुम लोगों को समझ आता है मैं क्या कर रहा हूँ, ये बार बार जल्दी ऐसे कर देता हूँ। हाँ हाँ, एलसीएम ले रहा है। इसको काटा तो आएगा 3 बाई, समझ आ रहा है। आओ।
3/4, इस 3 से हाँ, 3 कटा, पूरा आएगा। 8 से r कटा, तो z स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4। तो z की वैल्यू आएगी 2। समझ आया तुम लोगों को? z की वैल्यू क्या आई? 2। तो z की वैल्यू 2 किसका होता है? हीलियम। समझ आ रहा है? आया या नहीं आया बताओ आ मुझे, गया। बताओ यार। मेरा हाँ, आ गया। आ गया समझ में? आया या नहीं? हाँ या नहीं? बिल्कुल परफेक्ट। मानसी हाँ भैया, बोल तो समझ दिया। आया? हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ओके। हाँ। चलो। तो ये चीज ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, अब तुम लोग क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? अब तुम लोग टाइम क्वेश्चन तो लगाने की कोशिश करना, बाकी का मैं देख लूंगा जो भी तुम्हें नहीं आएगा। ऐसा नहीं है चैप्टर खत्म हुआ। देखो मैं बताऊं, टाइम अगर लग भी रहा है तो ये मत सोचा चैप्टर क्यों खत्म नहीं हो रहा। जहां जब खत्म हो रहा होगा वहां हो जाएगा। तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक चीज बन तो रही है। हम्म। सबको ये बताओ, किसी को दिक्कत है क्या? क्वेश्चन सारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हो बताओ मुझे। सारे ठीक है, बस और क्या चाहिए तुम बस लोगों को? हो क्या जाएगी, वैसे दिक्कत नहीं होगी। क्या काटा पीटी में दिक्कत हो वो वैसे दिक्कत नहीं काटा होगी। पीटी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, जो क्वेश्चंस कराए उनको ही काटो पीटो, मैं तो कह रहा हूँ पहले। अलग से मत करो हम्म, ज्यादा। तुम्हें अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो बस इनको ही करते रहो, बाकी का मैं देख धीरे धीरे अपने आप इंप्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, और तो फिर क्या बताना था मुझे, कुछ मिल रहा है कि नहीं? देखो कुछ पॉइंट मैं और देख लूंगा। एक्चुअली देखो जो याद आता है मैं बताता जाता हूँ, ठीक है? और क्या कुछ मिल रहा है क्या, देख लेता हूँ। एक आध अगर पॉइंट तुम लोगों को मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, एक तो मैं दो चार चीजें छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं कल बताऊंगा, बाकी का जो भी रह गए होंगे ना उनको और देख लूंगा।